नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। ईरान युद्ध अब दूसरे महीने में पहुंच चुका है। इस दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ये दावे करते रहे हैं कि उनकी फौज ने ईरान की कमर तोड़ दी, उसकी नेवी को खत्म कर दिया, एयरफोर्स बिल्कुल खत्म हो चुकी है और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को कमजोर कर दिया है, ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई हैं वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई ये है कि इस जंग में या इस युद्ध में अमेरिका की हाई एंड मिसाइल स्टॉक्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की मिसाइलें लगभग नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न सिर्फ अमेरिका की अटैक करने वाली मिसाइलें बल्कि उसके इंटरसेप्टर यानी ईरान के हमलों को रोकने वाली मिसाइलें भी तेजी से खत्म हो रही हैं। मिडिल ईस्ट के अमेरिका के सहयोगी देशों के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक लगभग खाली हो चुका है और अब द वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक ट्रंप हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह से खुलवाए बिना ही इस जंग को खत्म करने के बारे में विचार कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो में इसी पहलू पर हम बात करेंगे। यह जंग 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई थी। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर भारी हमले किए थे। इस युद्ध का नाम रखा गया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी। कई टॉप कमांडर्स और मिनिस्टर्स मारे गए थे। इसके जवाब में ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और हजारों की संख्या में शाहिद ड्रोन्स छोड़े। ये जंग दूसरे महीने में पहुंच चुकी है, एंट्री कर चुकी है, लेकिन ईरान के हमलों का सिलसिला जारी है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने सऊदी अरब, कुवैत, यूएई जैसे खाड़ी के उन देशों पर हमले किए जो अमेरिका के सहयोगी हैं और जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे हैं। खाड़ी के इन देशों के पास युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका की ओर से मिली पैट्रियट PSA-3 और GEMT जैसी इंटरसेप्टर मिसाइलों की कुल संख्या 2800 से लगभग कुछ कम थी। अब यह स्टॉक लगभग खत्म होने के कगार पर है। बिना अमेरिका की मदद के ये देश ईरानी मिसाइलों से बचाव अब आगे नहीं कर पाएंगे। स्थिति इतनी गंभीर है कि ज़्यादातर खाड़ी के देशों के पास अब कुछ भी बचा नहीं है। अमेरिका खुद भी पैट्रियट थर्ड और SM-236 जैसी इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। थर्ड मिसाइल का सालाना उत्पादन सिर्फ 96 है, जबकि इसे बढ़ाकर 400 करने का प्लान है, लेकिन इसमें सालों लग जाएंगे। जंग की शुरुआत में ही ईरान ने 1200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 4000 से ज़्यादा साधारण लेकिन बेहद घातक शाहिद ड्रोन मिसाइल या शाहिद ड्रोन्स खाड़ी के देशों पर दागे थे। इन हमलों के बचाव के लिए खाड़ी के देशों ने 2-2 इंटरसेप्टर मिसाइल हर एक टारगेट पर छोड़ी। मतलब कम से कम 2400 इंटरसेप्टर मिसाइलें शुरुआत में ही इस्तेमाल हो गई। इजराइल की स्थिति भी अच्छी नहीं है। उसके पास एरो 2, एरो 3 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगभग खत्म हो चुकी हैं। डेविड स्लिंग के स्टॉक भी बहुत कम बचे हुए हैं। ब्रिटिश थिंक टैंक RUSI की रिपोर्ट कहती है कि इजरायल और अमेरिका दोनों की ही इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक तेजी से घट रहा है। खाड़ी के देशों में कतर जैसे देश में तो कुछ दिन में ही ये स्टॉक खत्म हो सकता है। अमेरिका यूक्रेन के लिए भेजी जा रही मिसाइलों को खाड़ी की ओर मोड़ रहा है। जर्मनी और फ्रांस जैसे सहयोगी देशों के रक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि उनके स्टॉक पर भी दबाव बढ़ रहा है। ये भी खबर आई थी कि साउथ कोरिया में जो थर्ड मिसाइल सिस्टम अमेरिका ने तैनात किया था उसको भी खाड़ी के देशों की ओर मोड़ा जा चुका है। तो ये ईरान की मिसाइलों के हमले को रोकने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों की स्थिति थी, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है। अटैक मिसाइलों की बात करें, जिन मिसाइलों से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, वो जमीनी युद्ध तो अभी शुरू हुआ नहीं है, या तो बम गिराए जा रहे हैं या फिर मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। अटैक मिसाइलों की बात करें तो जो हमले वाली मिसाइलें हैं उसमें अमेरिका ने अब तक सैकड़ों टॉमहॉक मिसाइलें दागी हैं। टॉमहॉक मिसाइल की कीमत $20 लाख के आसपास आती है। युद्ध के पहले महीने में 850 से ज़्यादा टॉमहॉक मिसाइलें इस्तेमाल हो चुकी हैं। अमेरिका के पास पहले 4000 के आसपास ये मिसाइलें थीं, लेकिन सालाना प्रोडक्शन इसका सिर्फ 100 है। JASSM मिसाइलें भी 1000 से ज़्यादा दागी जा चुकी है। इनकी कीमत $15 लाख प्रति मिसाइल है। लॉकहीड मार्टिन साल में 860 JASSM मिसाइल बना पाती है। अब अमेरिका सस्ते JDAM बमों पर ज़्यादा भरोसा कर रहा है, लेकिन ईरान के हवाई क्षेत्र में खतरा ज़्यादा होने की वजह से क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल अभी भी जारी है। हवाई क्षेत्र के खतरे का मतलब ईरान का एयर डिफेंस अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है, जैसा दावा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो नष्ट नहीं हुआ है। गाहे बगाहे अमेरिका के जेट्स गिर रहे हैं, यानी ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी मौजूद है। ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने 14 मार्च को सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें एक्टिवली नष्ट हो चुकी हैं। इजरायली PM नेतन्याहू ने भी कहा कि ईरान की मिसाइलें और ड्रोन क्षमता को भारी नुकसान हो चुका है, लेकिन हकीकत इससे जुदा है। 24 मार्च को ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलें दागी। हमलों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन सटीकता बढ़ गई। जानकार कहते हैं कि ईरान ने लॉन्च साइट्स को बदल दिया है। अब
कम लेकिन ज़्यादा असरदार हमले हो रहे हैं। ईरान के पास अभी भी मिसाइल सिटीज़ के नाम से भूमिगत ठिकाने हैं जहां मिसाइलें बनाई जा रही हैं और वहीं से बाहर निकालकर उनको लॉन्च करके फिर लॉन्चर्स को उन्हीं अंडरग्राउंड सिटीज़ में ले जाया जाता है। ईरान के ताज़ा हमले बेहद घातक साबित हो रहे हैं। 31 मार्च को ईरान ने दुबई पोर्ट में लंगर डालने वाले एक कुवैत के तेल टैंकर अल सालमी पर हमला कर दिया। टैंकर में आग लग गई, आग बुझाई गई, लेकिन तेल का रिसाव का खतरा अभी भी है। उसके 24 क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। इसी दिन ईरान के हमलों ने लेबनान में यूएन के 3 शांति सैनिक भी मारे गए। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 4 सैनिक इजराइल के मारे गए। कुल इजरायली सैनिकों की मौत अब तक 10 हो चुकी है। तेल अवीव और गुशदान इलाके में 9 लोग घायल हुए। ईरान ने महलात शहर पर हमला किया जिसमें 11 लोग मारे गए और 15 लोग घायल हुए। वहीं ईरान के तेहरान, इस्फहान और जंजान में बिजली की कटौती और भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने 116वां हमला किया जिसमें अमेरिकी ड्रोन MQ रीपर भी गिराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर है। ये वो रास्ता है जो बेहद अहम है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने इसे एक तरीके से बंद कर दिया है। डिफेक्टो इसको कहें तो बंद हो चुका। ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है लेकिन वो बंद है। या बिना ईरान की मर्जी के कोई ऑयल टैंकर नहीं गुजर पा रहा है। ईरान इसे अपना सबसे बड़ा हथियार मान रहा है। ट्रंप कई बार चेतावनी दे चुके हैं अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान के तेल के कुओं, बिजली के प्लांट, खार्क द्वीप को नष्ट कर देंगे, लेकिन वास्तविकता इससे कुछ अलग है। ट्रंप धमकियां भले ही दे रहे हो। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने सहयोगियों को बताया है कि वो इस जंग को, हॉर्मुज को पूरी तरह खुलवाए बिना ही खत्म करने को तैयार है। यानी हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा छोड़कर वो इस जंग से भाग सकते हैं। ट्रंप का मानना है कि हॉर्मुज खुलवाने का ऑपरेशन उनके 4 से 6 हफ्ते के समय से ज़्यादा लंबा चलेगा। दरअसल ट्रंप ने एक टाइमलाइन बनाई थी कि ये पूरा अभियान 4 से 6 हफ्ते तक चलना चाहिए। 4 हफ्ते हो चुके हैं, 2 हफ्ते और ट्रंप लड़ सकते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि 6 हफ्तों में ईरान की कमर टूट जाएगी, ईरान सरेंडर कर देगा और ईरान में सत्ता चेंज हो जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टे। ईरान की टॉप लीडरशिप मारी भले ही गई, लेकिन ईरान लगातार लड़ रहा है और हालात ये हैं कि अब अमेरिका और इजराइल और उसके सहयोगी देशों की मिसाइलें कम पड़ रही हैं। इसीलिए अब अमेरिका का जो टारगेट है वो है ईरान की नौसेना और मिसाइल स्टॉक को कमज़ोर करना। इसमें ये नहीं हो पाया और हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया। अब अमेरिका का टारगेट है कि 6 हफ्ते के भीतर युद्ध में इनके मिसाइल स्टॉक को कम करें, कूटनीति से या यूरोपीय और खाड़ी के देशों के सहयोगों को आगे करें और उससे हॉर्मुज खुलवाएं, बजाय इसके कि अमेरिका खुद अपनी फौज भेजे। तो इसलिए ट्रंप खुद इस जंग को बंद करके हॉर्मुज को खुलवाए बिना इस जंग से भाग सकते हैं, ऐसा लग रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने एक ईरान के अधिक समझदार शासन के साथ बातचीत में डेवलपमेंट भी हो रहा है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अल जजीरा को बताया कि ट्रंप हमेशा कूटनीति पसंद करते हैं, लेकिन ईरान ने भी हॉर्मुज बंद करने पर ईरान अड़ा हुआ है। ईरान के नए टॉप लीडर मुस्तफा खामनेई कह रहे हैं कि हॉर्मुज बंद ही रहेगा। ईरान के पास अभी भी मिसाइल प्रोडक्शन उसका जारी है। हालांकि प्रोडक्शन की रेट थोड़ी कम हुई है, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। यानी ईरान की मिसाइलें अभी भी हैं, अमेरिका की मिसाइलें कम पड़ रही हैं। ये जंग न सिर्फ मिसाइलों की बल्कि इकोनॉमी की भी लड़ाई बन गई है। रोजाना $1 अरब खर्च हो रहा है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, एशिया के कई देशों में ईंधन की कमी हो रही है। अमेरिका के सहयोगी देश चिंतित हैं। जर्मनी रक्षा नीति के प्रवक्ता थॉमस सैंडल कहते हैं कि लंबा युद्ध अमेरिकी स्टॉक पर भारी दबाव डाल सकता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अधिकारी पीटर लेटन का कहना है कि ट्रंप प्रशासन ईरान को सबसे बड़ा खतरा मान रहा है और चीन से युद्ध के लिए तैयार दिख ही नहीं रहा। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप सच में जंग खत्म कर देंगे? रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका का मेन टारगेट हासिल हो चुका है। ईरान की नेवी कमजोर है, मिसाइल फैक्ट्रियां नष्ट हो गई, लेकिन ईरान अभी भी जवाबी हमले कर रहा है। अगर बातचीत कामयाब हुई तो जंग कुछ हफ्तों में रुक सकती है, लेकिन अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो तेल संकट गहरा हो सकता है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये जंग लंबी चली तो अमेरिका, इजराइल और खाड़ी के देशों की रक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। पूरी कहानी में एक बात साफ है कि जो मॉडर्न वॉर है, जो आधुनिक युद्ध है, वो सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि स्टॉक प्रोडक्शन का भी खेल हो गया है। ईरान सस्ती मिसाइलें और सस्ते ड्रोन से महंगी अमेरिकी मिसाइलें खर्च करवा रहा है। अमेरिका, उसके सहयोगी अब उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। फिलहाल ट्रंप कूटनीति और मिलिट्री प्रेशर की जॉइंट रणनीति को आजमा रहे हैं, लेकिन क्या ये कामयाब होगी ये अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात अभी तक साफ हो चुकी है कि मिसाइल स्टॉक की कमी इस जंग को अब एक नई दिशा दे रही है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।